हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सचर.com। मेरा नाम है सी सौरभ भुल्लर और आज हम बात करेंगे टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, सेक्शन 206 सी, सब सेक्शन 1H, इनकम टैक्स एक्ट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सब सेक्शन 206 सी 1H, जो कि कहता है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब इसमें क्या है, ये सेक्शन कहता है कि सेलर को टैक्स एट सोर्स कलेक्ट करना है ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ एनी गुड्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एनी गुड्स मेड टू द बायर इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन और इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एट द रेट ऑफ 0.1%। 1% है सर, 0.1%। पहले 1% था 206C में, अब इसको 0.1% किया गया। ओवर एंड अबव द सेल अमाउंट ऑफ ₹50 lakhs, यानी कि सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा सेल ऑफ गुड्स पे, जो कि सिंगल ट्रांजेक्शन हो या एग्रीगेट हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एट द रेट ऑफ 0.1% ओवर एंड अबव द सेल अमाउंट ऑफ ₹50 लाख, यानी कि 50 लाख रुपए के ऊपर जो आपने सेल करी, उस अमाउंट पे आपको 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करना है। ये जो प्रोविजन है वो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है, और जो मेन इंटेंट इस सेक्शन सब सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का है वो है एक हमारी गवर्नमेंट को एक और चेक प्रोवाइड करने का हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे ये सेक्शन काम करता है। यहाँ पे जो सेलर है हमारे, जो हमारे सेलर है वो बायर को देते हैं सम गुड्स, सेल ऑफ एनी गुड्स, सिंगल ट्रांजेक्शन और एग्रीगेट ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ फाइनेंशियल ईयर over and above ₹50 lakhs, applicable from 1 अक्टूबर 2020। अब यहाँ पे दो डेफिनेशन आती है, सेलर कौन है और बायर कौन है। अब सेलर और बायर के बीच में जो कनेक्शन है वो कैसे लगेगा, कि सेलर कौन हो सकता है। जो इस सबसेक्शन में दिया गया वो कहता है कि सेलर वो पर्सन है जिसकी सेल, ग्रॉस रिसिप्ट्स और टर्नओवर एक्सीड करे 10 करोड़ इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। उस प्रीवियस ईयर में नहीं जिसमें सेल करी है, उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। ये इस सबसेक्शन में सेलर की डेफिनेशन में आया है। इसी तरह बायर का, एनी पर्सन हु परचेजेस एनी गुड्स फ्रॉम सेलर, यानी कि इससे जो भी सामान खरीदेगा बायर, वो बायर की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। अब इस पे एक्सेप्शन रखी गई है बायर की डेफिनेशन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हो सकता, स्टेट गवर्नमेंट नहीं हो सकती, लोकल अथॉरिटी नहीं हो सकती और इंपोर्टर ऑफ गुड्स नहीं हो सकते। ठीक है जी। अब बात करते हैं, अब एक और यहाँ पे डेफिनेशन आई गुड्स। अब गुड्स की डेफिनेशन तो इनकम टैक्स एक्ट में है नहीं, तो गुड्स की डेफिनेशन हमने ली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। अब उसमें कहता है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stock and shares, growing crops, grass and things attached to it forming part of the land which agreed to be saved before sale or under the contract of sale। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी उसको आप डेफिनेशन में लेके जाएंगे गुड्स की। इमूवेबल की बात नहीं करता, तो हमें उसकी तरफ ध्यान जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, एंड इंक्लूड्स करता है स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और वो सारी चीजें जो लैंड से कनेक्ट है। या कुछ भी ट्रेडिंग आइटम्स हो सकती है नॉर्मल एग्जांपल में, और कोई भी आइटम जो कि सेलिंग पर्पज से ट्रेड करते हो। अब इसमें भी अब गुड्स की डेफिनेशन तो नहीं दी गई,
इसकी एक्सप्लेनेशन में भी ना इनकम टैक्स में आती है, वो हमने जैसे कि हमने बताया कि सेल्स ऑफ गुड्स सेक्शन हमने लिया उसके डेफिनेशन को, लेकिन इस सब सेक्शन में एक्सेप्शन दी गई 3। पहला, आइए देखते हैं, सबसे पहला है 206C वाला, जिसमें है जो अल्कोहलिक लिक्वर हो गया, टेडू लीव्स हो गया, टिम्बर हो गया, फॉरेस्ट लीज टिम्बर, दोबारा फॉरेस्ट लीज स्क्रैप मिनरल, यानी कि जो अल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी है, और स्क्रैप मिनरल्स को बीन कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर, ये सारी चीजें जो 206C सबसेक्शन 1 में कवर होती है उसको हमने एग्जाम्प्ट करवाया। सबसेक्शन में एग्जाम्प्ट हुआ ये, एक्सेप्ट बाहर निकाला गया इसको। अब दूसरा आता है 206C1H। अब यहाँ पे सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स, या जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ था। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में मोटर व्हीकल भी आता है एक तरह से, लेकिन उसको एग्जेम्प्ट किया गया इस डेफिनेशन में से, एक्सक्लूड किया गया इस डेफिनेशन में सेल ऑफ मोटर व्हीकल, क्योंकि उसका अलग ही सेक्शन है एक। 10 लाख रुपए के ऊपर जो गाड़ी बिकती है, मोटर व्हीकल बिकता है, उसको ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना होता है सेलर को। और 206C1G ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, इसको भी इस सेक्शन सब सेक्शन में एक्सक्लूड किया गया है। अब इसकी बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। ये कैसे चेक करेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या कैसे है। यहाँ पे कहा गया थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपीस, यानी कि 50 लाख रुपीस के नीचे होगा तो कोई टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है उस बायर से। अब यहाँ पे सवाल है कि फॉर एग्जांपल हमने गुड सेल करे 60 लाख के, तो टीसीएस कैसे कलेक्ट होगा। टीसीएस का 60 लाख रुपए और इसमें 0.1% आएगा, या 50 लाख उसमें से माइनस करेंगे तो 10 लाख रुपए के ऊपर आएगा। तो इसका सॉल्यूशन आंसर है सिर्फ 10 लाख पे लगेगा आपके ये, क्योंकि जो सबसेक्शन है वो कहता है अमाउंट ओवर एंड अबव ₹50 लाख, तो ये सिर्फ 10 लाख पे लगेगा, यानी कि 50 लाख रुपए के ऊपर कोई भी लिमिट, कोई भी अमाउंट है तो उसी के ऊपर लगेगा टीसीएस आपका। अब जिनका पैन या आधार है उनका तो टीसीएस कटेगा 0.1%। अब जिनका पैन या आधार नहीं है बायर का, उसका जो टीसीएस है वो कटेगा 1%। 1% कलेक्ट हुआ, जो सेलर है वो इसको 1% कलेक्ट करेगा टीसीएस। अगर आपके पास पैन ऑब्लिक आधार नहीं है तो ये 1% कलेक्ट होगा। अब इसकी एक्सेप्शन है, इस सबसेक्शन की भी ये प्रोविजन नहीं अप्लाई होगा अगर जो बायर है वो सेलर का किसी भी प्रकार से टीडीएस डिडक्ट कर रहा हो और उसने डिपॉजिट कराएगा। तो जैसे अगर आपके बायर ने सेलर का टीडीएस काट दिया 194C में फॉर एग्जांपल काट दिया, या 194 कमीशन बेसिस पे काट दिया, 194H में काट दिया, तो उस केस में टीसीएस नहीं कलेक्ट करेगा सेलर एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, क्योंकि डबल टैक्सेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मैनर ऑफ डिपॉजिटिंग टीसीएस। जो टीसीएस है जो डिडक्ट होता है, टीसीएस जो कलेक्ट हुआ वो 7 days फ्रॉम द लास्ट ऑफ द मंथ टीसीएस इज कलेक्टेड, यानी कि जो आपने टीसीएस कलेक्ट किया है उसको आपको 7 days के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द टीसीएस इज कलेक्टेड आपको डिपॉजिट कराना है। जो आपकी रिटर्न है वो है फॉर्म 27EQ। टीसीएस की रिटर्न होती है सर 27EQ, और उसके ये ड्यू डेट्स है क्वार्टर के हिसाब से, अप्रैल टू जून की 15 जुलाई, जुलाई टू सितंबर की 15 अक्टूबर,
अक्टूबर टू दिसंबर की 15 जनवरी, फरवरी टू मार्च, जनवरी टू मार्च की 15 मई। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 50 लाख है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी लिमिट है वो जीएसटी के हिसाब से उस पर जीएसटी लगना चाहिए। जीएसटी यहाँ पे हो गया एप्लीकेबल, तो वो किस वैल्यू में लगना चाहिए? जो टीसीएस है, क्या वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी पे कलेक्ट होगा या सिर्फ बेसिक वैल्यू पे कलेक्ट होगा? और अगर जीएसटी है तो क्या वो जो टैक्सेबल वैल्यू है और टीसीएस कलेक्टेड उस पे डिडक्ट, उस पे जीएसटी लगेगा कि कैसे होगा? जीएसटी किस पे लगाई होगा? तो उसका उसके लिए हम पहला पॉइंट देखते हैं ये, whether on what amount the TCS should be collected। जो सबसेक्शन में लिखा हुआ वो लिखा हुआ कंसिडरेशन रिसीव्ड, कंसिडरेशन रिसीव्ड है इज इक्वल टू, जो हमारे सबसेक्शन में जो लिखा गया है वो वर्ड यूज होता है कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब कंसिडरेशन रिसीव्ड होगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस जीएसटी, जो कि सेलर रिसीव करेगा बायर से। इसका मतलब जो टीसीएस है वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी दोनों पे कलेक्ट होगा। जो टीसीएस है वो से कलेक्ट होगा टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी पे। अब ये कैसे पता चला कि जो जीएसटी होगा वो कैसे लेवाई होगा? तो उसके लिए एक कॉरिगेंडम आया था 7 मार्च 2019 को, इशू किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि जीएसटी should not be leviable on the TCS portion of the invoice। यानी कि जो जीएसटी है वो सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पे लगेगा। तो यहाँ से क्लियर होता है कि किस वैल्यू पे लगना है, किस वैल्यू पे नहीं लगना है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी बात करी कि कैसे होना चाहिए। मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किया 60 लाख रुपीस फ्रॉम XYZ, जो सेलर की डेफिनेशन में फिट होते हैं। उनकी पिछले साल 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है और उन्होंने 50 लाख की उन्होंने टर्नओवर दिया, मतलब 50 लाख के ऊपर का गुड्स दिए, तो ये फॉल करते हैं। अब इनका जीएसटी रेट है 18%। तो इनकी इनवॉइस कैसे बनेगी? तो ये देखते हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू आई वही 60 लाख रुपीस, उसके ऊपर जीएसटी आया वो आया आपका 10,80,000 रुपए। अब जो टीसीएस है वो इन दोनों का कटेगा, ये प्लस ये 70,80,000 का एक 0.1% 7080, जो टोटल इनवॉइस वैल्यू बैठेगी वो बैठेगी सर आपकी 7087,080। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस पे टीसीएस कैसे टीसीएस कलेक्ट होगा और किस वैल्यू पे होगा। और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें ताकि हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सके। थैंक